श्री गणेशाय नमः। श्री केशवाय नमः। श्री माधवाय नमः। श्री गुरुवै नमः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत एक रसमय ग्रंथ है। यह मानव के जीवन में अमर रस भर देता है। भगवान व्यास देव को श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद पूर्ण संतोष प्राप्त हुआ। इसके पहले महर्षि ने महाभारत और 17 महापुराणों की रचना की थी। फिर भी उनके अंतर में एक संतोष नहीं था, एक कमी खटकती रही। उस कमी की पूर्ति श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद ही व्यास जी को मिली। श्रीमद् भागवत की महिमा बताना सूर्य नारायण को दीपक दिखाने जैसा है। भारतवर्ष के पहले प्रत्येक घर में श्रीमद् भागवत ग्रंथ की पूजा हुआ करती थी। बल्कि पूरे जम्बू द्वीप में ही भागवत की कथा होती थी। श्रीमद् भागवत का हृदय 10वां स्कंध है। इसी के पोषण के लिए प्रारंभ के 9 स्कंध की रचना भगवान व्यास जी ने की। एकादश स्कंद में भगवान ने महासंत उद्धव को उपदेश दिया है। भगवान विष्णु के सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को पहले 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था। इन श्लोकों में प्रथम परमात्म तत्व का निरूपण, दूसरे में माया तत्व का निरूपण, तीसरे में जगत तत्व का निरूपण और चौथे में आत्म तत्व का निरूपण हुआ था। इसके बाद भगवान विष्णु ने संपूर्ण भागवत की शिक्षा ब्रह्मा जी को दी थी। इसके महत्व भी बतलाए थे। यदि मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करता है तो एक एक अक्षर के उच्चारण से उसे कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। और संयत चित्त से यदि कोई एक श्लोक का पाठ भी करता है, मतलब एक ही श्लोक पढ़ता है संयत चित्त होकर, तो वह 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का एक छोटा सा श्लोक पढ़ने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐसा बताया गया है।